नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक की बजाय दो सीट पर क्यों चुनाव लड़ते हैं दिग्गज, इस बार राहुल अखिलेश का क्या? चुनावी महासमर प्रत्याशियों को यूं तो एक सीट से जीतने के लिए खासा जूझना पड़ता है, लेकिन कुछ शख्सियतों ने दो लोकसभा सीट जीतने का कारनामा कर दिखाया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के दो लोकसभा सीट से मैदान में उतरने की चर्चा है। ये दोनों पहले भी दो सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। असल में लोकप्रियता और आत्मविश्वास के बूते ये बड़े नेता जब दो क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं तो इसका मकसद केवल खुद चुनाव जीतना नहीं होता, ये इसके जरिए अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने एक सीट यूपी से लड़ी तो दूसरी सीट दूसरे राज्य जाकर अधिकांश दोनों पर कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भाजपा के शीर्ष नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब चरम पर है, लेकिन ये स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में भी थी। ये पहली बार वाराणसी चुनाव लड़ने आए और उन्होंने गुजरात की बड़ोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा। दोनों जगह उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने बड़ोदरा सीट छोड़ दी। मां गंगा ने बुलाया है, अपनी इस कथन का मान रखते हुए उन्होंने वाराणसी सीट बनाए रखी। इस सीट से वह 2019 का चुनाव जीते और एक बार फिर इसी सीट से मैदान में है। सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस सोनिया गांधी भले ही चुनाव मैदान में न हो, लेकिन वे लंबे समय तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। लेकिन जब वह पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ने आई तो उन्होंने कर्नाटक की बेल्लारी सीट से भी चुनाव लड़ा। दोनों सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। ये बात 1999 के लोकसभा चुनाव की है। बाद में सोनिया गांधी ने बेल्लारी से इस्तीफा दिया और अमेठी सीट बरकरार रखी। मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी सफर में दो बार दो सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। पहली बार 1999 में वे संभल व कन्नौज दोनों लोकसभा सीट से लड़े और दोनों से जीत गए। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया। इस बार मुलायम सिंह ने फिर दो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने दो नई सीटें चुनी। वह मैनपुरी से भी चुनाव जीते और आजमगढ़ से भी। उन्होंने बाद में आजमगढ़ सीट छोड़ दी। अखिलेश यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव 2009 के आम चुनाव में दो सीटों से पर्चा भर दिया। वे फिरोजाबाद से भी जीते और कन्नौज से भी। इस बार वह कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन माना जा रहा है कि वे आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी संभव है कि आजमगढ़ से अपने परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार दें। अटल बिहारी वाजपेयी कई राज्यों से चुनाव लड़कर जीते हैं। लखनऊ से कई बार सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1991 के चुनाव में लखनऊ के साथ साथ मध्य प्रदेश की विदिशा से चुनाव लड़े और जीते। वर्ष 1996 के चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ व गांधीनगर दोनों से मैदान में उतरे और जीत हासिल की। एक की बजाय दो सीट पर क्यों चुनाव लड़ते हैं दिग्गज, इस बार राहुल अखिलेश का क्या? चुनावी महासमर प्रत्याशियों को यूं तो एक सीट से जीतने के लिए खासा जूझना पड़ता है, लेकिन कुछ शख्सियतों ने दो लोकसभा सीट जीतने का कारनामा कर दिखाया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के दो लोकसभा सीट से मैदान में उतरने की चर्चा है। ये दोनों पहले भी दो सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। असल में लोकप्रियता और आत्मविश्वास के बूते ये बड़े नेता जब दो क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं तो इसका मकसद केवल खुद चुनाव जीतना नहीं होता, ये इसके जरिए अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने एक सीट यूपी से लड़ी तो दूसरी सीट दूसरे राज्य जाकर अधिकांश दोनों पर कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भाजपा के शीर्ष नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब चरम पर है, लेकिन ये स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में भी थी। ये पहली बार वाराणसी चुनाव लड़ने आए और उन्होंने गुजरात की बड़ोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा। दोनों जगह उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने बड़ोदरा सीट छोड़ दी। मां गंगा ने बुलाया है, अपनी इस कथन का मान रखते हुए उन्होंने वाराणसी सीट बनाए रखी। इस सीट से वह 2019 का चुनाव जीते और एक बार फिर इसी सीट से मैदान में है। सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस सोनिया गांधी भले ही चुनाव मैदान में न हो, लेकिन वे लंबे समय तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। लेकिन जब वह पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ने आई तो उन्होंने कर्नाटक की बेल्लारी सीट से भी चुनाव लड़ा। दोनों सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। ये बात 1999 के लोकसभा चुनाव की है। बाद में सोनिया गांधी ने बेल्लारी से इस्तीफा दिया और अमेठी सीट बरकरार रखी। मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी सफर में दो बार दो सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। पहली बार 1999 में वे संभल व कन्नौज दोनों लोकसभा सीट से लड़े और दोनों से जीत गए। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया। इस बार मुलायम सिंह ने फिर दो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने दो नई सीटें चुनी। वह मैनपुरी से भी चुनाव जीते और आजमगढ़ से भी। उन्होंने बाद में आजमगढ़ सीट छोड़ दी। अखिलेश यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव 2009 के आम चुनाव में दो सीटों से पर्चा भर दिया। वे फिरोजाबाद से भी जीते और कन्नौज से भी। इस बार वह कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन माना जा रहा है कि वे आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी संभव है कि आजमगढ़ से अपने परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार दें। अटल बिहारी वाजपेयी कई राज्यों से चुनाव लड़कर जीते हैं। लखनऊ से कई बार सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1991 के चुनाव में लखनऊ के साथ साथ मध्य प्रदेश की विदिशा से चुनाव लड़े और जीते। वर्ष 1996 के चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ व गांधीनगर दोनों से मैदान में उतरे और जीत हासिल की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।